हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वेराइटा कार्ब, जिसे हम कहते हैं वेरियम कार्बोनेट। इसकी प्रूविंग की थी डॉक्टर हैनीमैन सर ने। इसका केमिकल फार्मूला है BaCO3 और ये मोस्ट कॉमनली हम इसे कैसे याद रखेंगे, क्रेटिनिज्म के बच्चे से, यानी कि बुद्धू बोना, यानी कि जो इसका बच्चा होगा वो कैसा होगा, बोना होगा और बेवकूफ़ी होगा, मतलब क्रेटिनिज्म का बच्चा होगा। इंट्रोडक्शन क्या है? फुल्ली प्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, डीप सीटेड लॉन्ग लास्टिंग मेडिसिन। ये मेडिसिन डीप सीटेड है, लॉन्ग लास्टिंग है, फुल्ली प्रूव्ड है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्लिनिकली हम किस में देते हैं? एपोप्लेक्सी के केस में, एन्यूरिज्म के केस में, ड्वार्फिज्म के केस में, फुट स्वेट और हेमरॉइड्स के केस में। इसका स्फेयर ऑफ एक्शन कहाँ है? न्यूट्रिशन पर, मतलब बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वहाँ काम करेगा। ग्लैंड्स पे काम करता है, थ्रोट पे, प्रोस्टेट पे, हार्ट पे, ब्लड वेसल्स पे एंड नर्व्स पे। तो अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है या न्यूट्रिशन फैक्टर पे काम कर रहा है तो ग्रोथ भी कराएगा। पैथोजेनेसिस क्या है? डीजनरेटिव चेंजेस लाता है इन्फेंसी में। एक्ट करता है ग्लैंडुलर सिस्टम पे और इन्फ्लेमेशन और हाइपरट्रॉफी कॉज करता है ग्लैंड्स की। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पेशेंट कैसा होगा? ड्वार्फिस होगा। तो ये ड्वार्फिज्म का बच्चा नहीं है, ये क्रिटनिज्म का बच्चा है, क्योंकि ये मेंटली भी रिटार्डेड है, बेवकूफ़ है। पेशेंट ड्वार्फिस होगा अपीयरेंस में, टिपिकली क्रिटनिज्म का बच्चा है, बोथ फिजिकली एंड मेंटली वीक। ओल्ड पीपल वीक एंड फैटी बट चाइल्डलेस इन नेचर, उनके लिए यूज़ करते हैं ये हम। टेम्परामेंट मेलनकोलिक होगा, चिली पेशेंट होगा, सोरा मियाज़्म होगा इसका, ट्यूबरकुलर और स्कॉफलस डायथिसिस देखने को मिलेगी। स्पेशली अडेप्टेड टू कंप्लेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड, मतलब या तो बचपन में या फिर बुढ़ापे में, क्योंकि सेकंड चाइल्डहुड हम किसको कहते हैं? बुढ़ापे को। तो तभी जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उनमें हम इसे देते हैं। गाइडिंग सिम्टम्स क्या हैं? पर्सन suited to quinsy takes cold easily, even the least cold precipitation precipitates on attack of tonsillitis and profuse suppression। हमने पढ़ा कि ये ग्लैंड्स पे काम करता है, वहाँ पर ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और हाइपरट्रॉफी कॉज करता है। तो सबसे जो एक ग्लैंड है हमारे पास वो क्या है? टॉन्सिल्स। तो हाँ, तो ये कहाँ काम करता है? टॉन्सिल्स पे काम करता है। टॉन्सिल्स पे अटैक करता है, वहाँ पर क्या करेगा? अब टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा तो टॉन्सिलाइटिस हो गया, वहाँ सुपरेशन भी ला सकता है। और ये उन लोगों, मतलब इसके जो पर्सन्स होंगे वेराइटा कार्ब के, वो जल्दी से उन्हें इन्फेक्शंस हो जाएगा, जल्दी से उन्हें टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा, जल्दी से वो कोल्ड पकड़ लेंगे। चाइल्ड लेट लर्निंग टू वॉक, सीरियस एट लाफेबल मैटर्स एंड लाफ एट सीरियस मैटर। जो उसका बच्चा होगा वो कैसा होगा? चलना देर में सीखेगा। क्यों? क्योंकि बोन्स की ग्रोथ नहीं हुई है प्रॉपर। और हंसने वाली बात पे सीरियस हो जाएगा और सीरियस होने वाली बात पे हंसेगा, क्योंकि मिसप्लेस्ड बिहेवियर है इसका। जहाँ हंसना चाहिए वहाँ सीरियस है, जहाँ सीरियस होना चाहिए वहाँ हंस रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। माइंड में क्या है? मेमोरी डेफिशिएंट, मेमोरी कम है, फॉरगेटफुल है, इनअटेंटिव है। चाइल्ड कांट बी टॉट फॉर इट कांट रिमेंबर थ्रेटन इडियोसी। बच्चे को हम सिखा नहीं सकते, ये याद नहीं कर सकता, थ्रेटन इडियोसी है, मतलब बहुत ज़्यादा इडियट है बच्चा, बहुत ज़्यादा मेमोरी वीक है, फॉरगेटफुल है, इनअटेंटिव है, मिसप्लेस्ड बिहेवियर है। हेडेक कैसा होगा वेराइटा कार्ब का? तो एज्ड पीपल में या फिर बच्चों में हेडेक देखने को मिलेगा। वर्टाइगो मिलेगा, स्टिचेस व्हेन स्टैंडिंग इन सन, धूप से दिक्कत होगी। एक्सटेंडिंग थ्रू द हेड, हेड पूरे हेड में एक्सटेंड होगा वर्टाइगो। आइज़ में क्या है? स्क्रॉफलेस टिप ऑप्थेल्मिया देखने को मिलेगा। कॉर्निया ओपेक हो जाएगी, जो बुढ़ापे में जो कंडीशंस होती हैं वो बन रही हैं। ईयर में क्या है? क्रैकिंग नॉइज़, वही अगेन टिंनिटस जैसे सिम्टम्स देंगे। ग्लैंड अराउंड ईयर पेनफुल एंड स्वेलन, अब माउथ के जो ग्लैंड थे वहाँ स्वेल कर गए, अब ईयर्स के जो ग्लैंड हैं वो भी पेनफुल हो गए, स्वेल कर जाएंगे। नोज़ में क्या है? ड्राइनेस रहेगी, स्नीजिंग होगी। कोराइजा विद स्वेलिंग ऑफ अपर लिप, अपर लिप की स्वेलिंग के साथ कोराइजा देखने को मिलेगा, मतलब कोराइजा इतना एक्रेड है कि अपर लिप को स्वेल करा रहा है। एंड नोज़, सेंसेशन ऑफ स्मोक इन नोज़, ये इंपॉर्टेंट है कि स्मोक जैसा सेंसेशन रहेगा वेराइटा की नाक में।
वेराइटा कार में फेस कैसा होगा, पेल होगा, पफ्ड होगा, सेंसेशन ऑफ कॉबवेब से सेंसेशन होगा, कैसा, मकड़ी के जाले जैसा। और किस में होता है ये, एल्यूमिना में होता है। थ्रोट में क्या है, थ्रोट इनएबिलिटी टू स्वेलो एनीथिंग, कुछ भी स्वेलो नहीं कर पाएगा बट लिक्विड्स। अब ये याद करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो लिक्विड स्वेलो कर रहे हैं। तो हमारा बैप्टीसिया है, हमारा साइलेशिया है, जो कुछ नहीं स्वेलो कर सकते, सिर्फ लिक्विड कर सकते हैं। और कुछ हैं जो सिर्फ सॉलिड कर सकते हैं। सॉलिड में कौन कौन से, इग्नेशिया है, कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, लेकेसिस है। जीआईटी में क्या है, स्टमक हंग्री बट रिफ्यूज फूड, भूखा है लेकिन खाना नहीं खाएगा। पेन एंड वेट इन स्टमक, क्योंकि स्टमक में दर्द है, वेट भारीपन है, इमीडिएटली आफ्टर अ मील, खाना खाने के तुरंत बाद। विद एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस, साथ में क्या है, एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस है। वर्स आफ्टर वार्म फूड, गरम खाने के बाद और दिक्कत पड़ जाएगी। एब्डोमेन कैसा है, हार्ड, टेंस एंड डिस्टेंडेड, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, हार्ड है, टेंस है। रेक्टम में क्या है, हेमोरॉइड्स हैं, प्रोट्रूड एवरी टाइम ही यूरिनेट्स, जब वो यूरिनेट करेगा, यूरिन पास करेगा, तब तक उसके हेमोरॉइड्स प्रोट्रूड कर जाएंगे। ऐसा किस में होता है, और म्यूरेटिक एसिड में देखने को मिलता है। मतलब जब स्टूल पास कर रहा है तब हेमोरॉइड्स प्रोट्रूड नहीं कर रहे हैं, जब यूरिन पास कर रहा है तब हेमोरॉइड्स प्रोट्रूड कर रहे हैं। तो किस में, वेराइटा कार में, और दूसरा म्यूरेटिक एसिड में। फीमेल में क्या है, मेंसेस स्कैंटी ऑफ ओल्ड मेड्स, जो बुढ़िया लोग हैं, जो बूढ़ी औरतें हैं, उनके मेंसेस स्कैंटी होंगे, मतलब मेनोपॉज के बाद। रेस्पिरेटरी क्रोनिक कफ इन सोरिक चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा क्रोनिक कफ देखने को मिलेगा। टॉन्सिल्स एनलार्ज मिलेंगे। अगेन हमने पढ़ा कि जो माउथ के अराउंड जो ग्लैंड्स हैं वो स्वेल कर गए, ईयर्स के अराउंड जो ग्लैंड्स हैं वो स्वेल कर जाएंगे। और इलोंगेटेड यूबुला, और जो हमारे यूबुला है वो इलोंगेट हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, इंड्यूरेशन हो जाएगा वहाँ पे। एग्रावेशन होगा किसके बाद, कोल्ड के बाद। और सेम किस में होता है, एल्यूमिना में। अब मोडेलिटीज़ क्या है इसकी, व्हेन थिंकिंग ऑफ डिसीज, जब बीमारी के बारे में सोचेगा, लाइंग ऑन पेनफुल साइड, या फिर दर्द वाली साइड करवट लेकर लेटेगा। आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। वॉशिंग द अफेक्टेड पार्ट, या फिर जो अफेक्टेड पार्ट है उसे वॉश करेगा। तो ये सब दिक्कत होगी, मतलब जब बीमारी के बारे में सोचेगा, जब पेनफुल साइड करवट करके लेटेगा तो दिक्कत होगी, खाना खाने के बाद दिक्कत होगी, जो अफेक्टेड पार्ट है उसे धोने पर दिक्कत होगी। और आराम किससे मिलेगा, ओपन एयर में जाने से। तो ये थी हमारी वेराइटा कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।